अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि आप किस तरह से पिक्सआर्ट में न्यू फ़ॉन्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहे उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और दूसरे जो इंग्लिश फ़ॉन्ट्स है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने गूगल को ओपन कर लिया और यहाँ पे आपने सर्च करना है इंग्लिश फ़ॉन्ट्स। अगर आप उर्दू के फ़ॉन्ट्स इसमें डालना चाहते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इंग्लिश फ़ॉन्ट्स जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यू फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने dayfont.com के फ़ॉन्ट्स यहाँ पे ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख के कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट सर्च कर लेता हूँ, अगर वो आ गया तो उसको मैं डाउनलोड करके और आप दोस्तों को दिखा दूंगा कि ये वाला फ़ॉन्ट मैंने जो है पिक्सआर्ट में इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे मैं अमेरिका का एक अमेरिकन तो यहाँ पे मैंने ये फ़ॉन्ट सर्च किया अमेरिकन। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आ गए हैं मेरे पास। तो यहाँ पे ये वाला अमेरिकाना फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आप उर्दू के फ़ॉन्ट यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पिक्सआर्ट में, तो आपने भी उससे उर्दू लिख के ना उर्दू फ़ॉन्ट, तो उर्दू फ़ॉन्ट लिखने के बाद आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है ओपन अमेरिकन डॉट ज़िप। तो ये जो है ये ज़िप फाइल है। तो जब ये फ़ोन डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आपने इस होम की को प्रेस करना है। होम की पे प्रेस करना है और यहाँ फाइल मैनेजर पे आना है। फाइल मैनेजर पे आने के बाद आपने यहाँ पे फ़ोन स्टोरेज पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, ये जो ऊपर दो डॉट नज़र आ रहे हैं कॉर्नर पे, मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। यहाँ पे इस पे प्रेस कर देना है, ठीक है। इस पे प्रेस कर देना है और यहाँ पे क्या करना है, लिखा आ रहा है न्यू फोल्डर। मैं यहाँ पे भी आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे ये न्यू फोल्डर जो लिखा आ रहा है इस पे क्लिक कर देना है। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश फ़ॉन्ट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इंग्लिश फ़ॉन्ट्स, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपने आना है बैक और यहाँ पे डाउनलोड्स पे आना है, ठीक है। डाउनलोड्स पे आने के बाद आपने ये अमेरिकाना जो फ़ॉन्ट जो भी आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उस पे आपने प्रेस कर देना है और इसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। अगर ठीक है, आपने एक्सट्रैक्ट ऑल क्या करना है, इस पर प्रेस कर देना है और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोल्डर, इस दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको किस में एक्सट्रैक्ट करना है आपने, यहाँ पे जो फ़ोल्डर आप बना लेंगे, जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे इंग्लिश फ़ॉन्ट्स, इसी में मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्ट हेयर, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करके आपने इसे ओके कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, आपने अपने पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। मेरे पास ये अपडेटेड पिक्सआर्ट है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट कोई ले लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे पिक कैनवास पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट और एडिट इमेज, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे आता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ मरजान टेक, ओके। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा इसका वो ले लेता हूँ स्ट्रोक, ताकि आपको नज़र भी आए, ठीक है। ठीक है, ये कलर मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ, इस
फ़ॉन्ट्स पे आपने भी क्लिक कर देना है इस तरह इस पे, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है इस पे, ये जो एरो का निशान है इस पे। तो ये सारे फ़ॉन्ट्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है माई फ़ॉन्ट्स। माई फ़ॉन्ट्स पे क्या करना है आपने, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, इस पे माई फ़ॉन्ट पे इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऐड फ़ॉन्ट पे इसके बाद क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाना है, ठीक है। इस फाइल मैनेजर को मैंने यहाँ पे ओपन किया और अब आपने उसी फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेना है जिसको हमने बनाया था और उसमें जो हमने फ़ॉन्ट एक्सट्रैक्ट किया था उसको ओपन कर लेना है। जिस तरह मेरा ये वाला फ़ोल्डर है, ये वाला फ़ोल्डर इंग्लिश फ़ॉन्ट्स, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको आगे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो .ttf है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला, इसको आपने यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ नीचे आपने ओके पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ओके करने के बाद आपका जो ये फ़ॉन्ट है ये उसमें ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई फ़ॉन्ट्स में जो है वो ये अमेरिकाना फ़ॉन्ट जो है वो ऐड हो गया। यहाँ से आप इस पे, यहाँ से बैक जाता हूँ मैं और इसके बाद आपने अगर इसी को सिलेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, इस माई फ़ॉन्ट्स पे आके यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अगर आप इसके बाद उर्दू का फ़ॉन्ट यहाँ पे डालना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेम इसी तरह आपने उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेना है और एक्सट्रैक्ट करके उसी फोल्डर में डाल देना है जिसको आप बना लेंगे। तो इस तरह आपका उर्दू फ़ॉन्ट जो है वो भी ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।